हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, यूपी दरोगा भर्ती 2025 में आई है और उसका एग्ज़ाम जो होने वाला है, उनमें जो मूल विधि और संविधान के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो मूल विधि और संविधान से रिलेटेड है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो भी दरोगा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा सेशन में, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। ठीक है, तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जो है लगभग 125 प्रश्नों को देखा था। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 136वें नंबर से। इसमें जो लिखा है, इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है? सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग और न्यूरल नेटवर्क। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में देख भी सकते हैं। इसका डिस्कस क्या लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग एआई कहते हैं की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता, है ना। तो इसका कब किया गया था इसकी शुरुआत? तो 1950 में किया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट, और भी इसमें क्या क्या होता है और एआई में देखिए, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क पैटर्न रिकॉग्निशन, डेटा माइनिंग, मशीन ट्रांसलेशन आदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित है। जबकि कंप्यूटर नेटवर्किंग सीधे तौर पर क्या होता है तो एआई से संबंधित नहीं है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग जो होता है ये आई से जो है रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 137। भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का क्या नाम है? मेघराज है, एरावत है, बादल है, मेघदूत है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी मेघराज इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख भी सकते हैं हम लोग इसके बारे में क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों का उपयोग और दोहन करने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल जीआई क्लाउड की शुरू की है, जिसे मेघराज नाम दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है तो सरकार की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की खर्च को अनुकूलित करते हुए देश में कई सेवाओं की आपूर्ति में तेजी लाना। और क्या क्या हो सकता है तो इसमें जो है विभिन्न विभागों और एजेंसियों में क्लाउडिंग कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए और इसमें शामिल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहल शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 138 जो लिखा है, इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीकी SSL का पूरा नाम क्या है? यानी किसका किसका बताना? SSL का पूरा नाम सेफ सॉकेट लेयर, सॉकेट सिक्योरिटी लेयर, सिक्योर सॉकेट्स लेयर, सिक्योर सेफ लेयर, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सिक्योर सॉकेट्स और लेयर, है ना। सिक्योर सॉकेट्स लेयर इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख भी सकते हम लोग इसके बारे में क्या लिखा है। इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक SSL का पूरा नाम सिक्योर सॉकेट्स लेयर है। SSL प्रमाण पत्र प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी जानकारी को एन्क्रिप्ट करता है। इस एन्क्रिप्शन तकनीक का निर्माण वर्ष 1995 में नेटस्केप के द्वारा जो है किया गया था ना। तो किसके द्वारा किया गया था तो नेटस्केप के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित में से क्या साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है? डिनाइल ऑफ सर्विस, उसके बाद फिशिंग, स्पैमिंग और क्रिप्टोग्राफी, है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी क्रिप्टोग्राफी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है साइबर क्राइम का जो है उदाहरण नहीं है ना। किसका उदाहरण नहीं है तो साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए देख भी सकते हैं हम लोग इसके बारे में। इसमें जो लिखा है क्या लिखा है तो क्रिप्टोग्राफी को साइबर क्राइम के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। क्रिप्टोग्राफी एक कोड लेखन किसी छुपी हुई सूचना का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। क्रिप्टोग्राफी डेटा को स्पष्ट करने या कोडिंग करने की तकनीकी है। क्रिप्टोस का अर्थ होता है छिपा हुआ या तथा ग्राफोन का अर्थ होता है लिखना, है ना। तो क्रिप्टोग्राफोन का मतलब क्या होता है तो छिपा हुआ। ठीक है, आगे
आगे जो हम लोग देखेंगे तो आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 5G नेटवर्क में उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी रेंज है 1 गीगाहर्ट्ज़ से कम, 1 गीगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़ से कम के मध्य, 6 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 6 गीगाहर्ट्ज़ से क्या होता है, ज़्यादा होता है जब 5G नेटवर्क जो है आता है। ठीक है, आगे देख भी सकते हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी क्या लिखा है। 5G नेटवर्क में उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी की रेंज 6 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। एरिक्सन की नवंबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2028 के अंत तक 4.6 बिलियन सब्सक्रिप्शन का अनुमान है ना, 4.6 बिलियन सब्सक्रिप्शन का अनुमान है 2028 तक, है ना, 5G नेटवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 141 माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है। फेसबुक है, कोरा है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का कौन सा उदाहरण है, तो उसका नाम जो है डी जो इसका क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप भी देख भी सकते हैं इसके बारे में डिस्कस भी क्या लिखा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के प्रमुख उदाहरण है, जबकि ट्विटर सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। कोरा एक प्रश्न उत्तर से संबंधित प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ता को विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछते और उत्तर देने की अनुमति देता है। दिए गए विकल्प में कौन सा उत्तर सही, तो डी जो है इसका क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे 142 किसी व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से की गई निगरानी क्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जो इसका क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निगरानी करने के लिए। ठीक है, चलिए देख भी सकते हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से की गई निगरानी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के प्रमुख उदाहरण है वायर टेपिंग, बगिंग, वीडियो टेपिंग, डिवाइस लोकल ट्रैकिंग आदि। ये सब इसके क्या है, तो उदाहरण है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो 143 इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कितने प्रकार से किया जाता है। बगिंग, जीपीएस सर्विलांस, मोबाइल फ़ोन सर्विलांस, उपयुक्त सभी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी उपयुक्त सभी जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख भी सकते हम लोग इसके बारे में डिस्कस। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, बगिंग, जीपीएस सर्विलांस, मोबाइल फ़ोन सर्विलांस, सैटेलाइट डेटा के माध्यम से तथा सोशल मीडिया मैपिंग और इंटरनेट पर डेटा और ट्रैफिक की निगरानी के द्वारा किया जा सकता है ना। तो ये सब इसके द्वारा जो है संभव है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 144 जो लिखा है, क्या बैंकों तथा सरकारी कार्यालयों में निगरानी के लिए लगा सीसीटीवी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कहलाता है। हाँ, नहीं, कुछ परिस्थितियों में, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, बैंकों में जो देखते हैं सरकारी कार्यालय होता है उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कहलाता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख भी सकते हैं इसके बारे में डिस्कस जो लिखा है ध्यान से। बैंकों तथा सरकारी कार्यालयों में निगरानी के लिए लगा सीसीटीवी सर्विलांस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के तहत परिभाषित किया जाता है। डिजिटल सीसीटीवी एक पर्सनल कंप्यूटर आधारित और मल्टी चैनल वीडियो निगरानी प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 145 क्या लिखा है। पुलिस के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का प्रयोग क्यों आवश्यक है। क्योंकि अपराधिक के बीच टेलीफोन और अथवा मोबाइल फ़ोन के संपर्क पब्लिक नेटवर्क के माध्यम में से रहता है। क्योंकि अपराधी तथा उनके गैंग का आपस में बातचीत से पुलिस को बहुत सुराग लग सकता है। और इसमें सी की बात करेंगे तो सी जो लिखा है, क्योंकि इससे किसी आतंकवादी तथा आपराधिक षड्यंत्र की जानकारी मिल सकती है। और डी की बात करेंगे तो उपयुक्त सभी। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, उपयुक्त सभी इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस जो ध्यान से लिखा है। पुलिस के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का प्रयोग आवश्यक है क्योंकि अपराधियों के बीच टेलीफोन अथवा मोबाइल फ़ोन से संपर्क पब्लिक नेटवर्क के माध्यम से रहता है, जिससे अपराधियों के माध्यम आपस की सूचना तथा बातचीत की जानकारी को सर्विलांस के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है ना। आगे हम लोग बात करेंगे तो 146 प्रश्न, मोबाइल फ़ोन को किस प्रकार से सर्विलांस पर लगा सकते हैं। ऑफलाइन सभी आने जाने वाली फ़ोन कॉलों, एसएमएस, एमएमएस, वॉइस मेल का विवरण IMEI नंबर से
ऑनलाइन सदस्य की टेलीफोन बातें सुनना। और सी की बात करेंगे तो सी जो लिखा है ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जिसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख भी सकते हैं इसका रिसर्च क्या लिखा है। मोबाइल फ़ोन को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सर्विलांस पर लगाया जा सकता है। स्टिंगरे डिवाइस एक ऐसी तकनीकी है जो एक सेलफोन टावर की नकल करती है, जिससे वैध टावरों के स्थान पर आसपास के सेल फोन कनेक्ट होते हैं तथा उनके माध्यम से डेटा को प्राप्त किया जा सकता है ना। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 147। 147 जो लिखा है, क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के संबंध में कोई दिशा निर्देश है? हाँ, माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय है। हाँ, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय है। ऑप्शन सी की बात करेगा तो नहीं, और जो डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जिसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी हाँ ये किसका है तो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो है ये निर्णय है। ठीक है, आगे इसमें जो लिखा है, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 1996 के फैसले में कहा गया था कि बिना किसी उचित रोकथाम की या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी के फ़ोन को टैप करना निजता के मौलिक अधिकार का क्या है तो ये उल्लंघन है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो 148 जो लिखा है, महाराष्ट्र तथा दिल्ली द्वारा अपने राज्यों में लागू एक ऐसा अधिनियम जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को विधिक मान्यता प्राप्त है। मकोका, ककोका, पोटा और विधिरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मकोका जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख भी सकते हैं हम लोग इसके बारे में, डिस्कस भी ध्यान से क्या लिखा है। महाराष्ट्र संघ ससंगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम जिसको मकोका कहते हैं 1999 महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जनवरी 2002 के एक अधिसूचना द्वारा मकोका की प्रयोज्यता को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम में क्या गया था तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इनमें विधिक मान्यता का जो है प्राप्त है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 149 जो लिखा है, इसमें जो लिखा है ध्यान से, संसद हमला मामले में आतंकवादियों को सजा दिए जाने में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए किस साक्ष्य को जो है अपने निर्णय में ग्राह्य किया गया है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो आतंकवादियों के टेलीफोन से बातचीत तथा कॉल डिटेल रिपोर्ट, और इसमें बी की बात करेगा तो बी जो लिखा है बगिंग, सी की बात करेगा तो जीपीएस सर्विलांस, डी की बात करेगा तो इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी आतंकवादियों की टेलीफोन से बातचीत तथा कॉल डिटेल रिपोर्ट जिसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख भी सकते हैं हम लोग इसके बारे में, डिस्कस भी क्या लिखा है। संसद हमला मामले में आतंकवादियों को सजा दिए जाने में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से आतंकवादियों के टेलीफोन से बातचीत तथा कॉल डिटेल रिपोर्ट के रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य को अपने निर्णय में ग्रहण किया गया था। ठीक है, आगे इसमें 150वां प्रश्न, क्या मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है? हाँ, इसकी विधिक प्रमाणिकता के आधार पर नहीं, कुछ परिस्थितियों में, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, इसकी विधिक प्रमाणिकता के आधार पर जो है इसको सुना जा सकता है न्यायालय में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो लिखा है, मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड जिसको सीडीआर को इसकी विधिक प्रमाणिकता के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन सीडीआर डेटा का उपयोग केवल साक्ष्य के पुष्टिकरण के रूप में किया जा सकता है। सीडीआर फ़ोन टैपिंग से भिन्न है, इसमें बातचीत की सामग्री के बजाय बातचीत के परिणामों के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो 151 जो लिखा है इसमें देखिए, क्या मोबाइल सेवा देने वाली कंपनी पुलिस, सीबीआई और आदि को किस मोबाइल नंबर के फ़ोन कॉलों का संपूर्ण विवरण देने को बाध्य है? उन्होंने भारत सरकार से इस संबंध में एक समझौता किया है। नहीं, कोई प्रावधान नहीं है। और सी की बात करेगा तो कंपनी की इच्छा पर निर्भर, और डी की बात करेगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, इन्होंने भारत सरकार से इस संबंध में एक समझौता किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख भी सकते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत मोबाइल सेवा देने वाली कंपनी पुलिस,
सीबीआई, आईबी आदि को भारत सरकार से समझौते के अनुसार किसी भी मोबाइल नंबर को फ़ोन कॉलों का संपूर्ण विवरण देने के लिए क्या है, तो बाध्य है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो 152 क्या लिखा है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको जीपीएस कहते हैं, सर्विलांस किसे कहते हैं, एक ऐसी डिज़ाइन जिसके माध्यम से किसी पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जा सकती है, इसके माध्यम से किसी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है, ए और बी और इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किया जा सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सर्विलांस डिवाइस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जा सकती है। जीपीएस एक वैश्विक नवन उपग्रह प्रणाली है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा विभाग ने किया। यह पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, आगे 153 जो लिखा है, एक यात्रियों से भरी बस दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे। रास्ते में मुजफ्फरनगर में बस को रोककर लूट लिया जाता है। इस घटना को आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की किस प्रकार मदद लेंगे। उस स्थान पर जहां घटना हुई है, घटना के समय की उसके आसपास की सभी टावरों पर की गई फ़ोन कॉलों को डिटेल निकालकर किन्हीं 2 नंबरों पर अथवा अधिक पर लगाकर संपर्क को ढूँढना। और बी की बात करेंगे तो बी जो लिखा है, बस में बैठे यात्रियों को फ़ोन डिटेल ज्ञात करना, बस में बैठे सभी यात्रियों को तलाशी लेना, इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख भी सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। इसमें जो लिखा है, प्रश्न में दिए गए घटना के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से जिस स्थान पर घटना हुई है, घटना के समय की उसके आसपास के सभी टावरों पर की गई फ़ोन कॉल की डिटेल निकालकर किन्हीं 2 नंबर अथवा अधिक पर लगाकर संपर्क को ढूंढा जा सकता है तथा अपराधियों को पता भी लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो 154 जो लिखा है, किसी साइबर कैफ़े में ये आशंका व्यक्त की जाती है कि वहाँ से तमाम प्रकार की आतंकवादी गतिविधियाँ इंटरनेट के माध्यम से की जा रही है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस प्रकार से की जाएगी। इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी से उस साइबर कैफ़े यानी आईपी एड्रेस से जाने वाले सभी ईमेल तथा वीओआईपी की निगरानी करना। पुलिस साइबर कैफ़े बंद करा देगी, पुलिस साइबर कैफ़े की तलाशी लेगी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी से उस साइबर के कैफ़े को आईपी एड्रेस से जाने वाली ईमेल तथा वीओआईपी को क्या करेगी, तो निगरानी करेगी। ठीक है, आप देख भी सकते हैं इसके बारे में। देखिए क्या लिखा है ध्यान से। इसमें जो लिखा है, जब साइबर कैफ़े से आशंका व्यक्त की जाती है कि वहाँ इससे तमाम प्रकार की आतंकवादी गतिविधियाँ इंटरनेट के माध्यम से की जा रही हैं, तब इसकी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी से उस साइबर कैफ़े से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस के माध्यम से उपयोग की जाने वाली ईमेल तथा वीओआईपी की निगरानी के द्वारा की जा सकती है ना, तो उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे 155 जो लिखा है, देखिए, निगरानी निम्नलिखित में से किसके बारे में संप्रेषण करती है, व्यक्तियों को, स्थानों को, गाड़ियों जो संदेहास्पद स्थिति से पाई जाती हैं, उपयुक्त सभी में। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख भी सकते हैं इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है, निगरानी व्यक्तियों और स्थानों तथा गाड़ियों जो संदेहास्पद स्थिति में पाई जाएं का संप्रेषण करती हैं। निगरानी सूचना एकत्र करने, प्रभावित करने, प्रबंधित करने या निर्देशित करने के उद्देश्य से व्यवहार, कई गतिविधियाँ या उनकी जानकारी की निगरानी करती हैं। ठीक है, आगे तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आप यूपी के किन किन ज़िलों से इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही शानदार प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।